ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह कहानी एक राजा और चोर की है। कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, एक दिन की बात है कि चंदनपुर के राजा गंधर्व सेन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। काफी खोजबीन करने के बाद भी जब राजा गंधर्व सेन को कोई शिकार नहीं मिला तो राजा थक करके एक बड़े ही विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपने घोड़े को रोक करके विश्राम करने लगे। दोस्तों, वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। उसकी शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी पेड़ की शाखा पर बैठे हुए एक पक्षी ने कहा, यहाँ नहीं वहां है। उस पक्षी की आवाज जब राजा के कानों में पड़ी तो राजा चौंक करके बैठ गया। तभी दूसरा पक्षी कहता है कि वहां नहीं, यहाँ है। जब पहला पक्षी बोला यहाँ नहीं वहां है और दूसरा पक्षी बोला वहां नहीं यहाँ है, तो राजा के आश्चर्य की सीमा न रही। राजा अपने मन में विचार करने लगा कि आखिर इन दोनों पक्षियों के प्रश्न का क्या उत्तर है और यह क्या कहना चाहते हैं। फिर तीसरा पक्षी कहने लगा कि न यहाँ है न वहां है, और इसके बाद चौथा पक्षी कहने लगा कि वहां भी है और यहाँ भी है। राजा इन चारों पक्षियों के प्रश्न को सुन करके अपने मन में विचार करने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर यह चारों पक्षी क्या बताना चाहते हैं और उनके प्रश्नों का क्या उत्तर है। उन चारों पक्षियों का प्रश्न राजा के कानों में गूंज रहा था। राजा के मन में मंथन चल रहा था कि आखिर इन चारों प्रश्नों का क्या रहस्य है। राजा किसी भी तरह इन चारों प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। जंगल से लौट करके राजा जब अपने महल में पहुंचा तो उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो हमारे राज्य का या किसी अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति इन चार प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो मैं उसे अपना आधा राज्य इनाम में दे दूंगा। राजा की इस तरह की घोषणा सुनते ही दूर दूर से लोग राजा के दरबार में आने लगे और इन चारों प्रश्नों का उत्तर अपने अपने तरीके से बताने लगे। लेकिन राजा किसी भी विद्वान के मुख से इन चारों प्रश्नों का सही उत्तर नहीं पा सका और न ही उसके उत्तर से राजा को किसी प्रकार की कोई संतुष्टि हुई। अब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि शायद मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति के पास इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए यह सभी लोग इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। राजा इस तरह से विचारों में खोया हुआ था कि तभी राजा के दरबार में एक दिन एक चोर आ गया। चोर ने कहा कि महाराज, मैं आपके चारों प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले आपको मुझे 4 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। राजन, आज के 7वें दिन के बाद मैं आपके चारों प्रश्नों का उत्तर राज दरबार में आकर के दे दूंगा। उस चोर की बात को सुनकर के राज दरबार में बैठे हुए जितने भी लोग थे वह सभी हंसने लगे। कहने लगे कि महाराज, जिन चारों प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वान और आपके बुद्धिमान मंत्री नहीं दे पाए, उन 4 जटिल प्रश्नों का उत्तर आपके राज्य का यह मामूली चोर क्या देगा। राजा ने राज दरबार में उपस्थित लोगों की बात सुनी तो कहने लगा कि किसी की शकल और सूरत को देख करके उसकी बुद्धिमानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए उसे अवसर की जरूरत होती है, किसी तरह की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। आज हम इस चोर को अपनी तरफ से अवसर दे रहे हैं। यदि यह मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, जैसा कि मैंने वादा किया है। इस तरह से उस राजा ने चोर को 4 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि लो, इन 4 स्वर्ण मुद्राओं को तुम अपने पास में रख लो और आज के 7वें दिन तुम दरबार में आकर के मेरे चारों प्रश्नों का उत्तर दे जाना। दोस्तों, वह चोर राजा के द्वारा दी गई 4 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के अपने घर को चला आया और उन चारों स्वर्ण मुद्राओं को अपनी पत्नी के हाथों में रख दिया। 4 स्वर्ण मुद्राओं को देख करके चोर की पत्नी कहने लगी कि यह सोने की मुद्रा है, तुमको कहां से मिली है? लगता है कि आज तुमने फिर से चोरी की है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम चोरी जैसा बुरा कर्म करना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें अकल ही नहीं आती है। समाज में कितनी बदनामी होती है। मेरे बच्चों से लोग कहते हैं कि इसका बाप चोर है, कोई कहता है कि इसका पति चोर है। जब इस तरह के शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं तो मेरा हृदय छलनी हो जाता है। मेरे मन में बहुत गहरी चोट लगती है। पत्नी की इस तरह की बात को सुनकर के चोर कहने लगा कि भाग्यवान, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह चारों स्वर्ण मुद्राएं मुझे राजा ने स्वयं अपने हाथों से दिया है। शायद तुमको मालूम नहीं है कि राजा साहब ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई है कि जो भी व्यक्ति उनके चारों प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देगा उसे वह अपना आधा राज्य इनाम में दे देंगे। और मैंने उनके चारों प्रश्न का उत्तर 7 दिन के बाद देने का वादा करके 4 मुद्राएं मांग लिया है।
इतना कहने के बाद वह चोर अपनी पत्नी को राजा के चारों प्रश्नों के बारे में बताने लगा। चोर ने कहा कि राजा का पहला प्रश्न है यहां नहीं वहां है, दूसरा प्रश्न है वहां नहीं यहां है, और तीसरा प्रश्न है न यहां है न वहां है, और चौथा प्रश्न है कि यहां भी है वहां भी है। चोर की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हें राजा के चारों प्रश्न का उत्तर पता है? और अगर तुम 7 दिन के बाद राजा के चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो राजा तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। पत्नी की बात सुनकर के चोर कहने लगा कि भाग्यवान, इससे पहले कि राजा साहब हमको दंड दें, हम दोनों इस राज्य को छोड़ करके कहीं दूर भाग चले। 2-4 साल के बाद जब राजा साहब सब कुछ भूल जाएंगे तो फिर हम दोनों अपने राज्य में वापस लौट आएंगे। अपने पति की बात सुनकर के चोर की पत्नी कहने लगी कि नहीं, हम अपने राज्य को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने ही राज्य में रहेंगे। और रही बात राजा के प्रश्न के उत्तर की, तो मैं आज के 7 दिन बाद राजा के चारों प्रश्नों का उत्तर सही राजा के दरबार में जाकर के दे दूंगी। वह चोर अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा कि भाग्यवान, राजा के जिन 4 प्रश्नों का उत्तर बड़े बड़े विद्वान और उसके दरबार में बैठे हुए बुद्धिमान मंत्री नहीं दे सके, उन कठिन 4 प्रश्नों का उत्तर तुम कैसे दोगे? चोर की पत्नी कहने लगी, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों, दूसरे ही दिन चोर की पत्नी अपने पति को साथ में लेकर के एक ऐसे महात्मा के पास पहुंची जो दिन रात ध्यान में मस्त रहते थे। उनके पास अपना कहने के लिए सिर्फ घास फूस की बनी हुई एक झोपड़ी और एक धोती जो वह पहने हुए थे और हाथ में कमंडल, इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। जब भी उनको भूख लगती थी तो किसी के यहाँ भोजन मांग करके खा लिया करते थे और वह उसी में संतुष्ट रह करके भगवान का दिन रात भजन और उनके ध्यान में लगे रहते थे। उस चोर की पत्नी उन महात्मा जी के पास पहुंच करके कहने लगी कि महाराज, मैं आपको एक सोने की मुद्रा दूंगी और उसके बदले में आपको मेरे साथ राजा के दरबार में चलना होगा। चोर की पत्नी की बात सुनकर के महात्मा जी कहने लगे कि बेटी, मुझे सोने चांदी हीरे जवाहरात से कोई भी मतलब नहीं है, मैं इन सब चीजों को लेकर के क्या करूंगा? और हाँ, अगर मेरे राजमहल चलने से तुम्हारा कुछ भी भला हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ राजमहल में जरूर चलूंगा। इसके बाद वह चोर की पत्नी महात्मा जी के साथ में लेकर के एक वेश्या के घर पहुंच गई। वहां पहुंच करके कहने लगी कि बहन, तुम एक दिन में जितना कमा लेती हो उससे मैं तुम्हें दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ राजमहल तक चलना होगा। चोर की पत्नी की बात सुनकर के वह वेश्या उसके साथ राजमहल में चलने को तैयार हो गई। अब वह चोर और उसकी पत्नी, महात्मा और वेश्या चारों राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा के दरबार में पहुंच करके चोर ने राजा से कहा कि राजन, मेरी पत्नी आपके चारों प्रश्न के उत्तर देना चाहती है और वही आपको चारों प्रश्नों के सही उत्तर देगी। राजा तो पहले से ही उन चारों प्रश्नों के उत्तर को पाना चाहता था। उसके मन में बड़ी बेचैनी थी कि जब तक वह उन प्रश्नों के उत्तर को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसे लगता था कि उसका मन अशांत है। राजा उन प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करके अपने अशांत मन को शांत करना चाहता था। राजा ने चोर की पत्नी से अपना पहला प्रश्न किया कि यहां नहीं वहां है। चोर की पत्नी ने राजा साहब का प्रश्न सुनकर के कहा कि राजन, इस महात्मा को देखिए, इनके पास अपना कहने के लिए इस लोक में सिवाय एक घास फूस की बनी झोपड़ी और इनके तन पर जो पहने हुए कपड़े और हाथ में लिए हुए इस कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने अच्छे कर्मों के कारण भगवान के भजन और ध्यान में भगवान का नाम जप करके इतनी कमाई कर ली है कि इनके मरने के बाद उस लोक में उनको बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त होने वाला है। और कोई भी इंसान इस संसार की तुच्छ चीजों पर ध्यान न दे करके ईश्वर चिंतन करते हुए अपने सत्कर्मों के द्वारा परलोक के सभी पुण्य पाने का अधिकारी बन जाता है। चोर की पत्नी की इस तरह की बात को सुनकर के राजा पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसने अपने पहले प्रश्न का उत्तर सही प्राप्त कर लिया था। तभी राजा ने चोर की पत्नी से दूसरा प्रश्न पूछा कि वहां नहीं यहां है। चोर की पत्नी ने राजा का दूसरा प्रश्न सुनकर के कहा कि राजन, इस वेश्या को देखिए, इसके पास इस लोक में सब कुछ है, रुपया पैसा धन दौलत, बड़ा सा महल, गाड़ी, नौकर चाकर, सारी सुख सुविधा है इसके पास। लेकिन इसकी सारी कमाई सिर्फ इसी लोक में काम आने वाली है, दूसरे लोक के लिए इसने अपने जीवन में कोई कमाई नहीं किया है, यानी मरने के बाद परलोक में इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। राजा अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर पा करके पूरी तरह से संतुष्ट था।
तभी राजा चोर से अपना तीसरा प्रश्न पूछता है कि न वहां है न यहां है। चोर की पत्नी कहती है कि राजन, मेरे पति को ही देख लीजिए जो एक चोर है। यह जब चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इन्हें बहुत मार पड़ती है, जेल में बंद किए जाते हैं। लोग इनका आदर नहीं करते, इनसे कोई बात नहीं करना चाहता, इनका कोई सम्मान नहीं करता है। यह अपने कर्मों के कारण इस लोक में तो दुख भोग ही रहे हैं, लेकिन परलोक के लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उस लोक में भी इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने इतने बुरे कर्म किए हैं, चोरी जैसे अपराध किए हैं, इसलिए उस लोक में भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए न यहाँ कुछ है और न वहां कुछ है। राजा अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुन करके पूरी तरह से संतुष्ट था। इसके बाद राजा ने चोर की पत्नी से चौथा प्रश्न किया कि यहाँ भी है और वहां भी है। चोर की पत्नी ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो आप स्वयं हैं। आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण आपको राज्य का सुख मिला। आप इस राज्य के राजा बने, आपके यहाँ सारी सुख सुविधा है और इस जन्म में भी आप अनेक तरह के दान पुण्य का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, भूखे और गरीब की मदद करते हैं, हर जरूरतमंद की सहायता करते हैं। इसलिए आपको यहाँ भी सुख है और मरने के बाद वहां परलोक में भी सब कुछ मिलने वाला है। आपके पास यहाँ भी है और वहां भी है। राजा अपने चारों प्रश्नों के सही उत्तर पाकर के बहुत संतुष्ट था। उसके अशांत मन को शांति मिल चुकी थी। राजा ने चोर की पत्नी से कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार तुमको आधा राज्य देता हूं। राजा की बात सुनकर के चोर की पत्नी कहने लगी कि महाराज, मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए, बस कृपा करके आप मुझ पर इतनी दया कीजिए कि मेरे घर पर संत महात्माओं को भेज करके प्रवचन का आयोजन करवा दीजिए। शायद संत महात्माओं की बात सुन करके मेरे पति को सद्बुद्धि आ जाए और वह सही मार्ग पर चलने लगे, चोरी जैसे बुरे कर्म को छोड़ दें और अपने अच्छे कर्मों से कमाई करके इस लोक के लिए भी और उस लोक के लिए भी कुछ कर ले। राजा ने तुरंत अपने कर्मचारियों को आदेश दे करके उस चोर के घर पर एक बहुत ही बड़े प्रवचन के कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें बड़े ही ज्ञानी और बुद्धिमान संतों का प्रवचन करने के लिए बुलाया गया। प्रवचन के बाद राजा ने भोजन की व्यवस्था करवाई। जब सभी लोग संत महात्माओं के मुख से भगवान की लीलाओं की चर्चा सुनी और उनके चरित्र के गुणगान को सुना तो उस चोर को सद्बुद्धि आ गई और वह सही मार्ग पर चलने लगा। जब सभी लोग प्रवचन सुन करके अपने अपने घरों में चले गए और संत महात्मा भी अपने अपने स्थान को चले गए तो आधी रात को एक काली कलूटी बुढ़िया अपनी बगल में एक पोटली को दबाए हुए उस चोर के घर से बाहर जाने लगी। तभी चोर की पत्नी ने उस बुढ़िया को देखा तो पूछने लगी कि माता जी, आप कौन हैं और इतनी रात को आप अपने बगल में पोटली दबाए कहां जा रही हैं? चोर की पत्नी की बात सुनकर के वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, मैं गरीबी हूं और मैं उसी घर में रहती हूं जिस घर में पाप की कमाई होती है, जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है और जिस घर में दिन रात लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जिस घर के लोग अपने स्वार्थ से भरे होते हैं, अर्थात जिस घर का वातावरण पूरी तरह से नकारात्मक होता है, मैं वहीं पर रहती हूँ। बेटी, आज तुम्हारे घर में संत महात्मा के आगमन से, उनके प्रवचन से तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक हो चुका है। अब तक जो तुम्हारा पति चोरी करता था, चोर था, कुकर्म करके धन कमाता था, उसको भी सद्बुद्धि आ चुकी है। इसलिए अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रुक सकती। दोस्तों, इस तरह से वह गरीबी रूपी बुढ़िया उस चोर के घर से हमेशा के लिए चली गई और कुछ ही देर के बाद उस चोर के घर पर एक दिव्य देवी का आगमन हुआ। चोर की पत्नी ने उस देवी से पूछा कि माँ जी, आप कौन हैं? उस देवी ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और आज से मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। दोस्तों, उसी दिन से उस चोर के घर में धन की बरसात होने लगी और चोर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इस उत्तर से, इस तरह से राजा को उसके चारों प्रश्न का उत्तर मिल गया और चोर का जीवन भी बदल चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके साथ रहते हैं, बुरे कर्म और उनके द्वारा व्यक्ति को यहाँ भी दुख मिलता है और वहां भी दुख मिलता है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस लोक में रह करके सुख भोगता है और मरने के बाद उस लोक यानी परलोक में पहुंच करके भी सुख भोगता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सद्मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सुखी रखें। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना और यदि वीडियो यह आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।